हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है। उसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी। हमने यहाँ पे लिखा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग, यानी कि जो डेटा है वो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम यहाँ पे किस तरीके से स्टोर करते हैं, एंड यहाँ पे रिट्राइविंग यानी कि डेटा को हम वापस से मेमोरी के अंदर से किस तरीके से फेच करते हैं उसका एक वे है। इन अ सिंपल वर्ड इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी। हमने यहाँ पे लिखा है कि जो इन अ सिंपल वर्ड हम यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डेटा यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको हम यहाँ पे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं वो यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है दूसरे पॉइंट में वो हम यहाँ पे देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड द वे टू मैनेज द डेटा एफिशिएंटली एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हमें जो हमारा डेटा है उसको मैनेज करने की यहाँ पे परमिशन हमें यहाँ पे देता है। उसको हम यहाँ पे इफ़िशिएंटली डेटा को मैनेज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डेटा को मैनेज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। और यहाँ पे हमने लिखा है कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन फॉर डेटा अरेंजमेंट टू मीट अ स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं और हम यहाँ पे डेटा को यहाँ पे डिफरेंट मैनर में यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके सारे के सारे टाइप यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है डेटा स्ट्रक्चर। जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके यहाँ पे दो टाइप्स है। यहाँ पे फर्स्ट वन इज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और जो सेकंड है वो यहाँ पे है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ये जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया है, पर हम यहाँ पे ये पॉइंट्स को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे याद कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है। जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है उसके यहाँ पे दो टाइप है, एरे और यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे जो एरे और स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे सिखाया गया है। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पे एरे, हम यहाँ पे एरे को किस तरीके से यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो सारी की सारी नॉलेज वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है उसके हमने यहाँ पे दो टाइप मेंशन किए हैं, एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है वो भी हम आगे देखते हैं, पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के यहाँ पे हमने तीन टाइप लिखे हैं और यहाँ पे तीन टाइप है कि स्टैक, एक दूसरा यहाँ पे क्यू और यहाँ पे लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर में हमने यहाँ पे दो टाइप लिखे हैं कि ट्री और ग्राफ। तो यहाँ पे जो स्टैक और क्यू है उसके बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस को क्रिएट किया है। स्टैक और क्यू के अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं वो हमने यहाँ पे वीडियोस में किए हैं। वो वीडियो भी आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ये स्टैक और क्यू के वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्ट इन फ्रॉम बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो यहाँ पे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे किस से यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि दे आर बिल्ट यूजिंग इंटीजर, कैरेक्टर और यहाँ पे रियल डेटा टाइप्स। जो यहाँ पे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर और यहाँ पे रियल डेटा टाइप्स की मदद से क्रिएट किए जाते हैं। हम यहाँ पे उसका एग्जांपल एरे एक ले सकते हैं कि जो एरे आर एग्जांपल ऑफ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे किसको बोलेंगे, तो दिस डेटा स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड आफ्टर कंबाइनिंग सिंपल डेटा स्ट्रक्चर इन अ वेरियस वे एंड कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पे जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंबाइनिंग, यहाँ पे
जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में। हम यहाँ पे वेरियस वे, उसके यहाँ पे डिफरेंट वे है, हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को, और हम यहाँ पे कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है उसके यहाँ पे टू टाइप्स हमने यहाँ पे देखे थे। फर्स्ट वन इज़ लीनियर और यहाँ पे सेकंड वन इज़ नॉन लीनियर। तो हम यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी थियरी देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऑल एलिमेंट्स इन तेज स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सीक्वेंस एंड हेंस सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मेट में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि डेटा और आइटम्स आर स्टोर्ड इन लीनियर फैशन। यहाँ पे जो डेटा आइटम है वो यहाँ पे लीनियर फैशन में स्टोर होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। वी कैन एक्सेस द डेटा इन अ लीनियर वे। हम यहाँ पे जो डेटा है उसको यहाँ पे लीनियर वे में ही एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टैक, क्यू एंड यहाँ पे लिंक लिस्ट। तो हमने यहाँ पे एक लास्ट में यहाँ पे ड्रॉ किया है फिगर लिंक लिस्ट का। सपोज यहाँ पे हमें जो ये नोड है यहाँ पे 15 ये नोड को हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो 5th वाला नोड है ये वाला नोड यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। बाद में यहाँ से हम ये 200 वाला नोड विजिट करेंगे और बाद में हमें यहाँ पे ये नोड यहाँ पे एक्सेस करने को मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे एक ही पाथ है यहाँ पे 15 को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे कोई दूसरा पाथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। These are multi-level data structure. Data is not represent as well as processed in a sequence manner. यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे not represent in a linear way। यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे linear way में मैनेज नहीं होता। मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे। और हमने यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट आर स्टोर्ड इन नॉन लीनियर फैशन। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे लीनियर फैशन में स्टोर नहीं होते, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो डेटा है उसको यहाँ पे लीनियर वे में यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे उसके मल्टीपल पाथ होंगे, वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ का फिगर ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पे सपोज हमें ये जो सी वाला नोड है वो हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ए से यहाँ पे सी वाले नोड को एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे ए से बी तक जाएंगे और बी से सी तक जाएंगे, इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ए से डी तक जाएंगे और डी से डायरेक्ट सी तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये नोड है सी नोड, उसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल पाथ दिख रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो आज हमने यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे देखा कि कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पे वो डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे किसको बोलेंगे उन सभी की डेफिनेशन हमने देखी। तो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में एरे और स्ट्रक्चर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में वीडियोस को बनाए हैं। वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।